स्वागत है आपका। मेरा नाम है ज्ञान सहाय और आप देखना शुरू कर दिए हैं ज्ञान के गोलगप्पे। अगला मुकाबला हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है हाईएस्ट टीआरपी वाली। अब तक चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान का आमना सामना 5 बार हुआ है। पाकिस्तान इनमें से 3 बार जीता है, इंक्लूडिंग 2017 का फाइनल। इस बार इंडियन टीम की कैसी तैयारी है, कैसी तैयारी होनी चाहिए, इस पर लगाएंगे हम अटकलें, देंगे कुछ ओपिनियंस। तो चलिए शुरू करते हैं अटकलें, और अटकलें लगाएंगे मिलिंद, अंकित, प्रतीक और साहित्य। 5 आउटिंग्स हुए थे चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया और पाकिस्तान के, जिसमें से 3 पाकिस्तान ने जीत रखा है और हिंदुस्तान के हाथ सिर्फ 2 ही आया है। इस बार तीसरा आने वाला है क्या कहते हो? हाँ सर, हिसाब बराबर करने का मौका आ ही गया है। तैयारी पूरी है? तैयारी तो हमेशा पूरी होती है, बाकी वो तैयारी एक्शन में तब्दील होती है कि नहीं पता नहीं। पर ये बार इंडिया वालों ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि लास्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे ये लोग पाकिस्तान, तो मौका वाला ऐड हटा दिया। ये बहुत अच्छा किया कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम तो हम ही हारे थे उनसे। पाकिस्तान का क्या है कि मतलब वो प्रेशर में आते हैं, बहुत जल्दी आते हैं, और ये जितने इनके बॉलर्स वगैरह हैं कि यार नसीम है और अपना ये अफरीदी है, ये सारा का सारा, ये मतलब बेसिकली दीज आर बॉलर्स वी हैव प्लेड एंड वी हैव प्लेड एक्सट्रीमली वेल लेटर ऑन। और मतलब सिर्फ हम नहीं, मतलब बहुत लोगों ने बहुत मारते हैं। तो मुझे पर्सनली लगता है कि वी आर इन विद अ वेरी वेरी गुड चांस। हमारा प्लेइंग 11 वही रहेगा जो बांग्लादेश के साथ था। ऑल द इमोशंस असाइड, अगर हम दोनों टीम्स और उनके फॉर्म को देखें तो आई एग्री विद यू मिलिंद सर के इंडिया के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल टीम. They can blow cold and the next time they can blow hot all of a sudden. Like just 2 matches back, they chased down 350 का total against a decent team, right? So you never really know which way it will go. मुझे 2 चीजें लग रही हैं यहाँ पे. एक तो शाहिन शाह अफरीदी का बॉलिंग फॉर्म, और दूसरा फकर जमान का अभी टूर्नामेंट से आउट होना, जिसकी वजह से मुझे लगता है इंडिया के चांसेस और भी ज्यादा हाई हो जाते हैं. पिछले आई थिंक जो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल था, उसमें फकर जमान वाज द वन हु क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अस. इफ यू रिमेंबर, ही बोल्ड ऑफ अ नो बॉल and he got that life, and then we couldn't just come back into that match. And Shaheen Shah Afridi is known to trouble our top order if he can get the ball to swing. इंडिया का प्लेइंग 11 मुझे नहीं लगता कोई चेंज करना चाहिए. Again, because Kuldeep has had a history with Babar Azam, etc. Because that is the only one spot that is slightly debatable. But I would still, like to see that India persists with the same 11. और एक मैच में कुलदीप को जज ना किया था, अगेन उसने बॉलिंग तो इकोनॉमिकल की. ये बात अलग है कि वो विकेट नहीं ले पाए, उनके बॉलिंग में कैप्टन भी छूटे. तो मुझे नहीं लगता प्लेइंग 11 से ज्यादा छेड़खानी करनी चाहिए या करेंगे. मैं तो बोलता हूँ कि प्लेइंग 11 से छेड़खानी कर दो. इस मैच में दिल से खेलो, जज्बातों से खेलो, सब ठीक हो जाएगा. क्योंकि दिमाग लगाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. और आई एक्चुअली पर्सनली मिस दैट इंडिया पाकिस्तान का जो एक वो हीटेड राइवलरी 90s में हुआ करता था ना, वो थोड़ा ठंडा हो गया. पता नहीं क्यों आजकल के प्लेयर्स थोड़े ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं अपने अप्रोच में. बट आई फील कि एक तो अर्शदीप को लाना ही चाहिए इस मैच में प्लेइंग 11 में, एंड मे बी दे कैन सिट कुलदीप आउट, एंड बाकी बैटिंग तो ठीक ही है. एंड आई रियली रियली होप कि विराट कोहली ब्रिंग्स हिज ए गेम फॉर दिस मैच, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच बहुत ही कॉम्पिटिटिव होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम है वो भी इंडिया के सामने अपना ये गेम लेकर ही आती है. मुझे तो वो मैच याद आ रहा है जब रिजवान और बाबर ने वो पार्टनरशिप बनाई थी और वो मैच फंसाया था. ओ माय गॉड, इंडियंस वर टोटली क्लूलेस कि कैसे पार्टनरशिप को ब्रेक करे. तो और ये चीज अभी जैसे बांग्लादेश के सामने जब वो हृदय और जाकिर खेल रहे थे, दे वर लुकिंग क्लूलेस. तो वैसा दोबारा ना हो जाए, आई होप. और मिडिल ओवर्स में वी हैव टू कम अप विद अ प्लान. दिलखुश ने भी दिखाया है कि वो टॉप ऑर्डर के कोलैप्स के बाद पाकिस्तान में भी बैटिंग में जान है, उनके टेल में एंड तक है काफी प्लेयर जो बैटिंग कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं.
So and they for them it's a do or die match. बहुत सारा स्टेक पे भी है ना, मतलब फॉर एग्जांपल कितनी मीडिया वाट लगा रहे हैं उनका, मतलब एवरी बैंड, मतलब इट्स द ओनली वे दे कैन सर्वाइव, मतलब एंड पाकिस्तान ऐसा, अगर अगर श्रीलंका होता तो मैं इतना नहीं डरता, बट व्हेन इट्स पाकिस्तान ना, दे एज प्रतीक ने बोला, वो लोग डरा, यू नेवर नो, कोई नया लड़का आ जाएगा 17 साल का एंड कुछ कर सकता है, सो दैट्स द थिंग विद पाकिस्तान, लाइक यू नो। इफ यू आस्क मी ना, मतलब मेरे को बाबर आजम का इतना नहीं है, सी उनका जो कप्तान है, आई थिंक ही इज द बेस्ट बैट्समैन दे हैव, क्योंकि वो सलमान, हाँ रिजवान जो है, मतलब वो उसमें वो है कि मतलब वो लंबा इनिंग भी खेल सकता है और मतलब क्विक इनिंग भी खेल सकता है, खेलता नहीं हमेशा पर भी खेल सकता है। बाबर मेरे को आई डोंट थिंक इज टू मच ऑफ अ थ्रेट रियली, मतलब वो अगर खेल जाएगा तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, कि अगर वो 100 बॉल खेल गया तो ठीक है, 100 बॉल में 70 रन बाबर में वो पाकिस्तान का सीडी नहीं है, आई फील उसमें मेरे को पूछा रहा कि आई सी इंडियन वाइब इन हिम, इट्स लाइक अ रणजी प्लेयर, आई डोंट सी एनी पाकिस्तान का लाइक एक कीड़ा है ना, यू सी आमिर सोहेल, सईद अनवर और बस कुछ यूसुफ ही, हाँ इट्स लाइक एकदम इधर सुबह टाइम पे आ जाना है, मम्मी अभी भी कॉल करके भेजती। हाँ actually it's a very regional thing, मतलब I was once talking to चेतन शर्मा, मतलब I was doing a program with him, तो चेतन से मैंने बोला यार हमारे में एग्रेशन नहीं दिखता, नहीं एग्रेशन आपको क्या लगता है इसमें शीशम में अभी इसमें श्रीनाथ में एग्रेशन नहीं है क्या, तो कहता एग्रेशन है, पर कहता वो साउथ के लोग हैं, कहता टीम में पूरे के पूरे टीम के अंदर में 2 लोग नॉर्थ से हैं, एक मैं और ये जड्डू खेलता था तो मैं और जडेजा, तो हम तो आपका हमारा तो एग्रेशन दिखता होगा आपको, कहता बाकी का साउथ वालों को दिखता नहीं है, पर दे आर बेसिकली वेरी वेरी एग्रेसिव इनसाइड, तो एक हमारा रीजनल चीज है, मतलब पाकिस्तान तो पूरे वैसे बना, मेरे ख्याल है कि वो थोड़ा एग्रेशन दिखेगा, लेकिन मैं मतलब आई थिंक 4 पॉइंट्स फॉर इंडिया। मतलब शोएब अख्तर की जो इधर लट आती थी ना, उसमें ज्यादा एग्रेशन है बाबर के पूरे बॉडी में, मतलब इससे इधर तो बाल आते थे, दैट्स सो गुड यार, वो मिस हो रहा है सब। हर बार हम लोग जब क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो किसी ना किसी बाबा की जिक्र जरूर होता है, तो मुझे याद आ रहा है कि हमारे महाकुंभ के सबसे फेमस जो आईआईटी वाले बाबा है, उन्होंने एक इंटरव्यू में प्रेडिक्ट कर दिया है कि इंडिया हारेगी पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे विराट कोहली एड़ी चोटी का जोर लगा ले, ये उनके एग्जैक्ट शब्द है। नहीं उसका क्या है, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि विराट कोहली परफॉर्म करे और इंडिया जीते, ताकि वो बाबा का मुंह बंद हो। उसका बेसिकली मैं बता रहा हूँ, वो बांग्लादेश वाला मैच देख के ना चिढ़ गया होगा, द वे वी प्लेड द गेम ना, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अब वो ये कह रहा है कि जो वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी, कहता है मैं बोले जा रहा, मतलब यहाँ से फिर मैंने जोर लगाया कि हार्दिक को बॉलिंग दो, हार्दिक को बॉलिंग मिला तब जाके इंडिया जीती है, तो बाबा वहां बैठ के बहुत चीजें पर अगर बाबा राइट हो गया तो दोस्तों वी हैव वन मोर, फिर हम लोग सब टिकट बुक करेंगे वहां घूम के और प्रयागराज जाएंगे। ऐसे बाबा बहुत बैठे हैं, मतलब कि जो जितवा रहे हैं या हरवा रहे हैं, वो पाकिस्तान में बहुत बैठे हैं कि वो ताबीज वाबीज बांध के वो भी बैठ गए, वो दैट इज दी यू नो ग्रेटनेस ऑफ दिस गेम अगेंस्ट पाकिस्तान, कि ताबीजें निकल जाती हैं, हवन होने शुरू हो जाते हैं, मस्जिदों में माथे मतलब ऐसे जुगा के बहुत लोग जाके बैठ जाते हैं, बिकॉज दिस इज द गेम फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द सबकॉन। तो कोहली का ए गेम क्या है? कॉट बिहाइंड फर्स्ट स्लिप या कॉल, एंड व्हाट इज द बी गेम? गेटिंग आउट अगेंस्ट अ स्पिनर, व्हाट इज हिज करंट ए गेम? पाकिस्तान के खिलाफ उसका एक ही गेम है, ए गेम नहीं, एक ही गेम है, हैरिस रॉफ को डाउन द ट्रैक छक्का। In the last match also, Haris Rauf has considered almost 80 runs, and Shaheen Shah Afridi also couldn't do much. So I don't know if they are going to change around with their bowling, or what are the other options in terms of bowling that they have. Batting में तो फिर एक बहुत ही force change है ही उनके lineup में, but it will be very interesting to see their bowling lineup and whether they go ahead with playing Haris Rauf, and if Haris Rauf can get Kohli out. I'm actually waiting to see Harris ball to Pandya. वो सीधे खड़े जो पीछे मारता है ना, वो 2-4 दिख जाएंगे तो अपने मतलब ठीक है भैया, तृप्ति सी हो जाएगी कि हाँ यार मतलब सही हो गया करके, मतलब बेसिकली वही है, मतलब जो डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स इज दैट यू नो आई डोंट सी टू मेनी पीपल विनिंग द गेम फॉर पाकिस्तान, मतलब फ्रॉम दैट टीम है ना, पर इंडिया के लिए मतलब अब जैसे शुभम ने पिछला मैच जितवाया है ना, द वे केएल वाज प्लेइंग, हमारे पास में बहुत लोग हैं यार जो कि मैच निकाल सकते हैं, तो अगर मतलब कि मेंटली इफ जो पिछले गेम का वो थोड़ा सा वो था कि मतलब दे लुक्ड अ लिटिल लेजी इन द लास्ट गेम इन अगेंस्ट बांग्लादेश, एंड स्पेशली आफ्टर वो जो हैट्रिक मिस हुआ है तो उसके बाद में बिल्कुल डाउन जाते हुए देखे, तो अगर वो थोड़ा सा चार्ज अप अगर अंदर आते हैं तो मुझे
नहीं लगता कि कोई इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट मैच. I would personally feel that New Zealand is going to be very tough against Pakistan. I think we should be there. I think only thing can work for Pakistan is this video, क्योंकि हम 3 जन ने, प्रतीक और मैंने और साहित्य ने हमको बोला है कि उनके पाकिस्तान on their day they are very dangerous. ये कोई नहीं बोल रहा पाकिस्तान को फिलहाल. अगर आप देखोगे, आप आई डोंट नो, अभी 1-2 वीडियो जा रहा है वो न्यूजीलैंड की मैच के बाद, लोग बोल रहे हैं हमें कोई आशा ही नहीं है. सही, कोई भी उनकी पब्लिक, पाकिस्तान की पब्लिक, उनके फैंस बोल रहे हैं कि हमें कोई आशा नहीं है. चेतेश्वर पुजारा was commenting on their fielding and Wasim Akram and Waqar Younis were asking Cheteshwar Pujara that how to improve their fielding of all people. Cheteshwar Pujara saying them that you should be फिटनेस और फील्डिंग पे काम करना चाहिए, फील्डिंग पे लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए. पुजारा ने भी डेमोन्स्ट्रेट किया, पुजारा ने स्वीप खेलना डेमोन्स्ट्रेट किया. आई डोंट रिमेंबर पुजारा प्लेइंग स्वीप इन हिज एंटायर करियर, but he was demonstrating how Babar could have played sweep against the spinners Santner and Brisbane. पाकिस्तान इतनी कंफ्यूज्ड है कि वो अपने पैनल पे ओडीआई डिस्कस करने के लिए पुजारा को बुला रही है. वैसे क्या लगता है, मतलब मेरे को लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हमारे लिए तो एक तरीके से ये होम एडवांटेज ही हो गया, क्योंकि हम लोग के सारे मैचेस दुबई में ही है. हाँ, पर ये पाकिस्तान ने बहुत खेली है वहाँ पे, दुबई में बहुत खेला हुआ है पाकिस्तान ने वहाँ पे. लेकिन अभी तो एकदम फ्रेश एडवांटेज है, तो मुझे लगता है टॉस अगर हम जीत गए तो हमने तो फील्डिंग ही लेनी है, क्योंकि वो ड्यू वाला फैक्टर थोड़ा आया ही है. अभी इसमें मतलब बेसिकली क्या चक्कर है कि ये वाला जो विकेट जो था, कि जैसे ये द वे द विकेट बिहेव्ड अगेंस्ट बांग्लादेश, इसमें सिर्फ एक वो थोड़ा सा डर था कि मतलब वो बॉल ना थोड़ा स्लो आ रहा है जो है, तो इफ यू गो इन फॉर बिग हिट्स आगे की तरफ जो है ना, तो उसमें तो उनका जो एक्स्ट्रा पेस है दैट विल गो टू एडवांटेज, बिकॉज़ द बॉल इज गोइंग टू कैरी मतलब लॉन्गर डिस्टेंस, और कुछ एक बाउंड्री बहुत लंबा नहीं है उनका, तो मतलब वो बेसिकली क्या, अगर आप आगे निकल के मारते भी हो ना, तो वो एक्स्ट्रा पेस कुड बी एन एडवांटेज टू अस. I personally think India should bat first. If we win the toss, we should bat first, because सेकेंड इनिंग्स में अंडर द लाइट्स फिर भी थोड़ा सा शाहीन अफरीदी को खास करके स्विंग मिल सकता है. उसको फर्स्ट मैच में नहीं मिला था बिकॉज ही बोल्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे. सेकेंड हाफ में शायद उसको थोड़ा सा स्विंग मिल सकता है, एंड देन आर टॉप ऑर्डर इज स्लाइटली सस्पेंडेड. एंड अगेंस्ट पाकिस्तान आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर to have runs on the board and then put them under pressure, because typically 1-2 wicket agar unki girte hain to we know that they are known to crumble against pressure. So best chance is to put a decent total on board and then let Shami do the rest. Pitch is very very dry, लेकिन शाम की तरफ जो टेम्परेचर है वो मतलब कि बहुत मतलब गर्म नहीं है, मतलब टुवर्ड्स इवनिंग इवन अंडर लाइट्स. अगर गर्म होता तो इनको रिवर्स मिलता, अब उतना गर्म नहीं है तो मतलब रिवर्स नहीं होगा, मतलब नॉर्मल स्विंग मिल सकता है, पर नॉर्मल स्विंग में उतना असर नहीं होगा. अगर रिवर्स हो रहा था तो देन देयर वुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर ऑफ प्रेशर ऑन द इंडियन बैट्समैन, और रिवर्स नहीं करेगा बॉल, वो नॉर्मल स्विंग करेगा, मतलब हाथ के साथ जाएगा, तो मतलब उतना नहीं है. लेकिन हाँ, मतलब डेफिनेटली मतलब कि पाकिस्तान इज अ टीम व्हिच कैन कम अंडर प्रेशर एंड स्पेशली प्लेइंग अ गेम अगेंस्ट इंडिया, बिकॉज़ इसमें क्या रहता है कि मतलब दिमाग में बहुत चीज चलता रहता है कि यार पाकिस्तान में बैठे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जो है, मतलब वी आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, है ना, कि पब्लिक है, पहला मैच हार गए हैं हम लोग करके, वो प्रेशर उन पे बहुत आ जाएगा. तो आई एग्री कि अगर हमने बैटिंग करके डिसेंट स्कोर अगर मतलब कि डाल दिया, बोर्ड पे डाल दिया, तो प्रेशर तो डेफिनेटली पाकिस्तान पे बहुत रहेगा. चैंपियंस ट्रॉफी में हमने जैसे कहा कि आई थिंक पाकिस्तान हमसे जीता हुआ है पहले, तो उसमें से कितनी बार वो लोग बैटिंग फर्स्ट करके जीते. जैसे मुझे 2017 तो बहुत ही विविडली याद है, दे हैड बैटेड फर्स्ट, दे पुट मोर देन 300 रन्स ऑन द बोर्ड, एंड देन इंडिया रादर crumbled under pressure, or there was a lot of room for India to get in that phase. Though you know, like records are very important in history जो है, that actually does count for something at least. But the fact is that you know, like मतलब कि अगर अभी हम अपना बैटिंग को देखते हैं कि if we just look at बैटिंग, we are batting very very deep, है ना. वो मतलब basically क्या है कि we'll have to in any case bowling first, bowling second, we've got to be मतलब absolutely अपने फील्डिंग के पीक पे रहना पड़ेगा कि you know, like every run saved is going to be very important, because मतलब कि that is going to add on to pressure. तो I don't think कि जैसा इस वाले मैच में हम लोगों ने फील्डिंग किया था, because that is now a concern, because you know रोहित ने कैच ड्रॉप किया, हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि लॉलीपॉप आता है, गिरता है, हलवा आया, गिर गया, मतलब वो होता है, मैचेस में होता है, पर मतलब that was not the only occasion where we saw a fielding coming totally. पांड्या मिसिंग a very simple catch again, रन आउट जो हम लोगों ने मिस किया, मतलब कि लाइक कोई ऐसा नहीं था, मतलब कि काफी आपके पास में टाइम था आउट करने के लिए, उसको नहीं कर पाए.
फिर केएल से पीछे मतलब गलती हुई, थोड़ी बहुत हुई, तो मतलब उस वाले गेम में अगेंस्ट पाकिस्तान लाइक आपको ना चढ़ के फील्डिंग करना पड़ेगा कि मतलब वो जैसे हमारा ड्रॉप हुआ ना सडनली वो हैट्रिक मिस के बाद में, यू कांट अफोर्ड दैट अगेंस्ट पाकिस्तान। बस वही है, मतलब मेरे को ये है कि फील्डिंग अच्छी कर लो तो जीतोगे। मैथ्यू हेडन बता रहा था जब वो कोचिंग कर रहा था पाकिस्तान को, तो अभी भी फील्डिंग का जो सेटअप और सब कुछ है वो तो 10-12 साल पुराना उनका जो है, तो बता रहा था कि वो थोड़ा चेंज किया था व्हेन ही वाज देयर, होता है गद्दे व्हेन ही वाज बिछा के कोचिंग। कैच पकड़ते हैं प्रैक्टिस में। Did you see हाँ, that? गद्दे गद्दे डाल के ग्राउंड के ऊपर, अरे हम बच्चे थे सारे घुटने छिल जाते थे, हम नहीं करते थे यार। ये पाकिस्तान की टीम है, उनका इंजरी ना हो तो गद्दे पे कूदेंगे, वो वहाँ गद्दा नहीं देगा कोई पर नहीं है। अपने क्रिकेटर भी करते हैं एड्स में, लेकिन हाँ, नहीं, हमारा ना फील्डिंग का मैं बता रहा हूँ कि मतलब कि छोटे लेवल से ना, तो वेरी जूनियर लेवल, मतलब कि बहुत टफ वो है अभी का जो है कि अपना सिद्धू ने तो किया हुआ सारा का सारा, जो कैच प्रैक्टिस देते हैं, जो रोलर होता है, रोलर के ऊपर बॉल मार मार के देते हैं, वो हाथ टूटते हैं उसके अंदर में। हमारा तो बच्चा करता है यहाँ पे इंडिया के अंदर में। तो और अभी इंडिया का मतलब कि बेसिकली एक आधे मैच में मतलब बुरा दिखा होगा, बट फील्डिंग स्टैंडर्ड्स हैव एक्चुअली ड्रामेटिकली इंप्रूव्ड। जडेजा और अक्षर दोनों टॉप क्वालिटी फील्डर्स हैं दोनों साइड में। हाँ। They can turn a game upside down just with their fielding. Even Shubman is a very good See, fielder. Shubman, He took a great catch last time. yeah, also. exactly. Pandey Even is a Iyer- decent fielder. Actually. Iyer is a good fielder. कि पहले जैसे बिशन बेदी वगैरह खेलते थे, अगर बॉल उनकी तरफ जा रहा है तो, और उनसे अगर थोड़ा भी अगर दूर होगा ना, तो सिर्फ बॉल को देखते थे, ऐसा भी नहीं कि उसको मतलब उठाने के लिए जाने की कोशिश करेंगे। वो मैंने बल्कि बिशन से पूछा भी था, तो कहते यार तूने मेरा मतलब देखा है, मतलब जब से मैं शुरू में खेल रहा हूँ, मैंने आपके पुराने मैचेस देखे, कहता हमेशा मेरी थोड़ी सी टोन थी। तो कहता आई वांटेड टू बी अ ट्रक ड्राइवर, कहता किस्मत ने मेरे को क्रिकेटर बना दिया। ऐसे प्रसन्न कहते चंद रहा है, प्रसन्न है, तो कौन भागेगा यार, छोड़ जाने दे रहे, हमारा अच्छा शॉट मारे, जाने दो 4 रन। तो अभी का जो इंडिया का जो साइड है, मतलब एक्चुअली यार, पर पहले तो इंडिया में ऐसे भी होता था ना, बॉल जा रहा था पीछे, तो हाथ ऊपर करने का कल्चर था, मतलब हाथ ऊपर करते थे। नहीं वो तो अभी चेंज हो गया है, मतलब इन एक्चुअली और हॉकी अभी तो बहुत चेंज हो गया। नहीं, इनफैक्ट 1983 का वर्ल्ड कप हमने जीता ही वो एक कपिल देव के कैच की वजह से। If he had not taken Vivian Richards' catch, that match was going away. लेकिन अभी फील्डिंग में तो डिफरेंस आ गया सीधू की, वैसे कैचेस ना, मतलब कि हम लोग ताली भी मतलब बहुत जोर से नहीं मारते हैं कि द लेवल ऑफ फील्डिंग टुडे इज लाइक एवरीबॉडी इज टेकिंग दैट काइंड ऑफ अ कैच टुडे यार, सब पकड़ रहे हैं, मतलब ऑस्ट्रेलियंस और न्यूजीलैंड। Similar catch was taken by हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन ट्रेविस हेड, रोहित शर्मा का जो कैच पकड़ा था वर्ल्ड कप में। वेरी सिमिलर कैच। नहीं अभी टीम में तो यशस्वी ने भी पकड़े हुए पीछे भाग के, मतलब कि लाइक विकेट अनसाइटेड, द बॉल पीछे से आ रहा होता है ना, वो आगे करने के, लेकिन अभी तो बहुत लोग पकड़ते हैं। और अभी तो ज्यादा कैचेस साला, मतलब वो सूर्य कुमार का कैच याद कर लीजिए आप, मतलब सूर्य कुमार यादव कैच, सूर्य कुमार यादव कैच ऑफ डेविड मिलर। या वो अभी मतलब कि सी दैट इज अनदर एक्साइटिंग थिंग, बिकॉज़ लाइक एक कवर्स के अंदर में डाइव मार के बाउंड्री रोक दिया, क्राउड साथ हो जाता है, टीम साथ हो जाती है। तो आई थिंक इट्स अ मोर इंटरेस्टिंग सिचुएशन टुडे, एंड थैंकफुली इंडिया जो है हम लोग बहुत पीछे नहीं है बाकी साइड से। अच्छा, क्या लगता है इंडिया's बैटिंग फर्स्ट, व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल दैट वी पुट अप? 320 330 at least 280 on this. Yeah. We are not playing in Karachi, we are going to be playing in Dubai. दुबई का आई थिंक हाईएस्ट टोटल इज अराउंड 275 और समथिंग। 280 प्रतीक should be very decent in an India Pakistan game. मैं ओनली अंडरस्टैंड कि प्रेशर बहुत रहेगा और हु विल सेट द टोन। तो मेरे हिसाब से आई थिंक रोहित शर्मा एक सेट द टोन करने के लिए लाइक ही इज द परफेक्ट गाय, सो वो एक टोन सेट कर सकते हैं। अगेन विद रोहित शर्मा इट्स लाइक अ जुआ खेल रहे हो आप, वो जुआ क्रिकेट के साथ जुआ, 2 गेम एक साथ कब बेनिफिट मिलता है आपको, तो मतलब दैट इज अ वेरी डिफाइनिंग फैक्टर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 300 का जो टारगेट पाकिस्तान के अगेंस्ट है वो तभी अचीवेबल है अगर, ये बहुत ही विजुअल थिंकिंग है लेकिन, कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपन करें, जो कि होने नहीं वाला है। विराट कोहली और रोहित शर्मा दे आर सच बिग नेम्स इन द गेम ऑफ क्रिकेट कि वो अगर एक साथ उतर जाए ओपन करने, तो सामने वाली टीम के तो मोरल वैसे ही डाउन हो जाएगा। डर तो बैठता है। और दूसरा ये लाइक नंबर 3 मेरे को लगता है ओपन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर 3 की पोजीशन है। तो अगर शुभम नीचे आता है और वो नंबर 3 पे खेला हुआ है, शुभम में आ गया खेला हुआ है, करेंगे नहीं, लाइक यू आर सेइंग कि नहीं करेंगे, लेकिन मतलब बेसिकली ये है मेरे को, ये अगर कोहली शुरू में जाएगा, जो करेगा उसके आउट होते ही रहेगा। चलो अब जो है, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू आफ्टर दिस। I have a different opinion over here. मेरा ये है कि why pick something that is not broken. Like if you look at रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जो जोड़ी भी है, और उन्होंने पास में जिस कंसिस्टेंसी से पार्टनरशिप दी और
शुभमन गिल एज एन ओपनर अभी 60 का ओडीआई एवरेज है उसका, हाँ उसका जस्ट टू फिट इन अ प्लेयर। व्हाई? रहने दो उसको नंबर 3 पे, वो बनाने तो वही 20 रन है, वो नंबर 1 हाँ, पे ये कोहली फैन प्रतीक, You said these why are Kohli is fans. not broken, but our Kohli is broken. We want to fix that. बेसिकली यू नो हाँ कोहली ये आपको लाइक वही ना, at the cost of the team na. If your opening No, partnership but is working well, if they are no, but consistently scoring runs, then uh, why change that? ODI में one down is probably the most important position. Tendulkar all his life came at one down. He later on came to open when he was in the last leg of his career. Shubman हाँ Gill right now is a very good form, and I think if he comes down to one down, it will help the team. But of course, this is again wishful thinking. As an opener, he has an average of 60. Then why change that? क्या you're पता right, 60 का बढ़ जाए. हाँ प्रतीक, इफ यू रिमेम्बर आप एक फैन के साथ लड़ रहे हो, एक विराट कोहली फैन, Just to justify Kohli, you shouldn't do that. नहीं बट कोहली फैन यू कैन, प्रतीक कोहली फैन के, यस यस, हाँ प्रतीक ने ये बोला था, मतलब कि जो पिछला बांग्लादेश का मैच था उससे पहले भी बोला था ना कि कोहली को फिट करने के लिए, तो एक्चुअली हम भी फिट कर रहे हैं कि अब मान लो कि कोहली fit है ना, हम लोग भी फिट कर रहे हैं कि मतलब व्हाट यू सेइंग इज करेक्ट, मतलब थिंग इज कि एज एन ओपनर कि यार चलो यार ठीक है कोहली आउट हो गया ना, चलो ठीक है मतलब मैच जो अब चालू हो जाता है करके, but तो मेरे तो दोस्त लोग बोल रहे कोहली को 3 बार आउट रखो, इतना अच्छे फैन है। उसको एक्चुअली वो फिट करने के लिए हम लोग भी ये सोच रहे हैं कि उसे कहाँ फिट करते कि जहाँ ये रहे चले हो गया ना हो गया, अब चलो आगे मतलब मैच देखते हैं करके ना, तो अनफॉर्चुनेट चीज है यू नो फॉर अ प्लेयर हु इज दैट बिग। So disappointed, what my disappointment stems from that just a few years back before the pandemic, this guy was the most consistent run scorer and he scored hundreds for fun. हाँ एक ऐसा मैच नहीं या दो ऐसे लगातार मैच नहीं जिसमें कोहली ना चला हो, तो अरे I'm इनिंग 100 baffled at what has happened to him and how he's not being able to for such a long time. सचिन का एक डाउन फेज आया था, द्रविड़ का एक डाउन फेज आया, गांगुली का एक डाउन फेज आया, लक्ष्मण का डाउन फेज आया, रोहित शर्मा के अप्स एंड डाउन आए हैं, हर प्लेयर के आते हैं. Such a long time in his career, I don't know how he has not been able to cope with this thing of his, where एक तो वो स्पिनर को रीड नहीं कर पाते, लेग स्पिनर को अच्छी तरह से, जिस वजह से वो जितनी कंसिस्टेंसी से ओडीआई में 100 स्कोर करते थे वो नहीं कर पा रहे. और इन दिनों तो पेसर्स के सामने भी एक डेफिनेट वीकनेस आउटसाइड द ऑफ स्टंप दिखने लगी है. तो लाइक एक तो टेक्निकली तो सेतु कई बार कहता है जो फ्रंट फुट पे कमिट हो जाना, दैट इज वन प्रॉब्लम, बट for a player of his stature, I am baffled that how it has not been corrected over a period of years now. बट यू नो लाइक हर चीज जो डिस्कशन होता है वो कोहली को फिट करके होना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली, कि ये रहता है कि यार कोहली को खिलाना है तो ऐसा खिला लो, कोहली को खिलाना है तो इधर मतलब खिला लो करके, तो मतलब इट्स लाइक हाइडिंग फील्डर, जैसे फील्डर को करते हैं जो अच्छे नहीं होते कि उसको भी वो करना पड़ रहा है इसके कोहली के साथ में कि यार इसे यहाँ करके देख लेते हैं, यहाँ करके देख लेते हैं. तो दैट इज वन वरी फॉर इंडिया डेफिनेटली, बिकॉज यू नो लाइक यशस्वी होता, तिलक होता, दोनों होते नंबर 3 पे, लेफ्टी होते फॉर इंडिया लाइक आइडियली तो अभी यशस्वी और शुभमन गिल को ही ओपन करना चाहिए इंडिया के लिए, करना चाहिए. और रोहित नंबर 4 पे आ सकता है कि अगर अभी की सिचुएशन में देखो, बिकॉज ठीक है आपको 30 साल बहुत क्विक रन चाहिए, तो वो तो कभी भी कुछ भी कर सकता है वो सारा का सारा. यस यशस्वी अगेन इज वन, अभी तो हम सिर्फ रोहित का बात करते हैं कि वो डोमिनेट करता है, प्रेशर डालता है. यशस्वी भी बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है दूसरी टीम के ऊपर में, द वे ही बैट्स. तो मतलब कि ही इज वन पर्सन यू गोना मिस डेफिनेटली, बिकॉज एक तो लेफ्टी है और जैसा वो खेलता है उसको तो टेस्ट मैच भी खेलते हुए देख लो, मतलब ही हैज पूरा गेम है उसके पास में खुला पड़ा है यार मैदान उसका. इवन तिलक फॉर दैट मैटर, तिलक जो मारता है वो बहुत देखने में आसान लगता है, ही इज वेरी एलिगेंट, पर वो आसान स्ट्रोक्स नहीं, आसान शॉट नहीं है जो वो मारता है. तो वी हैव द टैलेंट बियॉन्ड यू नो लाइक कोहली डेफिनेटली, एंड इवन रोहित, कि हाँ कि रोहित को कवर करने के लिए यशस्वी है कि शुरू में आएगा और ये वो सकता है, डोमिनेट उतना कर सकता है जैसे रोहित करता है आज की तारीख में. पर हाँ अभी रोहित के बाहर जाने का वनडे से तो नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन हाँ कोहली जो है इज अनफॉर्चुनेटली a problem area for India. If India bats first today, so I think India is going to make around 260 runs on this pitch, which I think is a very good total. And if we bowl in good lines and lengths, तो हम लोग defend कर लेंगे इस total को. और अगर पाकिस्तान पहले बैट करता है तो इंडिया की बॉलिंग के साथ मुझे लगता है कि पाकिस्तान will also manage to make 250 runs or so. The safety net called Jasprit Bumrah is not there, so खुदा ना खास्ता Indian batting has a tough day, then you know we might
be in a little bit of a pickle with the bowling. You know, शामी बुमराह दोनों होते तो आप शायद 220 भी इस पिच पे डिफेंड कर लेते हैं, 200 रन भी डिफेंड कर लेते, वो लग्जरी हमारे पास नहीं। हमारे को ये देखना पड़ेगा कि आप अगर मतलब बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है तो आपके आखिर के ओवर्स कौन फेंकेगा। बुमराह के साथ तो क्लियर था, अभी मतलब कि शमी करेगा। शमी इज नॉट एक्सट्रीमली गुड एट डेथ बॉलिंग, है ना। राणा इज अनटेस्टेड, अगेन कैन गिव रन्स, है ना। हार्दिक हैज वर्कड ऑन अ कपल ऑफ ओकेजन्स बट ही इज नॉट अ बॉलर, मतलब जो आप कहोगे कि यार डेथ में जो है ये मतलब कि रन्स बचा के चलेगा, है ना। अक्सर टू एन एक्सटेंट मे बी यू नो लाइक नॉट दी एब्सोल्यूट एंड, बट हाँ चलो आपका मतलब 45 है ओवर में एक आधी ओवर अगर उसकी बची हुई है वो शायद कर ले थोड़ा बहुत, लेकिन हमारे पास में ना डेथ पे बॉलिंग के लिए बुमराह के बाद में आई डोंट थिंक वी हैव टू मेनी पीपल हियर। अक्षर पटेल कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग करेगा, लाइक उसका कुछ हाथ रहेगा अच्छा खासा। अर्शदीप वुड हैव बीन वेरी वेरी गुड यार। बॉल इसमें थोड़ा सा मतलब ये भी पता है कि थोड़ा स्लो आ रहा है, पिच करके थोड़ा लो रह रहा है। अर्शदीप को मारना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। चेंजेस तो लगता नहीं है कि होंगे, मतलब टीम तो वही खेलेगी शायद। तो ये थी हम सब की अटकलें। मैच के बाद मिलिएगा जरूर। जय हिंद।